हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और फाइनली आज हमारे जाने का दिन आ गया था, तो बहुत इमोशनल हो रहे थे हम लोग यहाँ पर। तो टिक्का थाली रेडी था, मम्मी ने टिक्का लगा दिया था और मैं लास्ट बार देखने आई थी कि कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि काफ़ी दूर जा रहे हैं ना, तो फिर वापस आना तो मुश्किल ही है। तो फिर मैं चेक कर रही थी पहले, कहीं कुछ छूट गया होगा तो रख लेती हूँ। और यहाँ इमोशनल हो रहे थे हम लोग, मेरे हस्बैंड भी इमोशनल हो रहे थे मम्मी को बाय करते हुए। फाइनली हमने घर को किया बाय बाय। बहुत बहुत बुरा लगता है दोस्तों घर छोड़ के जाने में। अब रियलाइज़ होता है कि क्या होता है, क्या बीतती है। मेरे हस्बैंड और मैं यही बात कर रहे थे। तो हम देख रहे थे देहरादून की सड़कों को लास्ट टाइम, मतलब लास्ट टाइम का मतलब थोड़ा टाइम बाद ही अब हम इसको देखेंगे, तो काफ़ी महीनों बाद भी देख सकते हैं। तो अब हम आ गए थे हाईवे में और मैं बस प्रे कर रही थी कि बस रास्ता ठीक हो, क्योंकि न्यूज़ में सुन रहे थे। पर देखिए जैसी मतलब हम थोड़ा हाईवे में थोड़ा ही आगे आए थे तो लैंडस्लाइड देखना शुरू हो गया था, रूट डाइवर्जन स्टार्ट हो गया था, रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। और देखिए ये कुछ घंटे पहले ही हुआ था ये लैंडस्लाइड, तो डर भी लग रहा था। और यहाँ देखिए यमुना जी का पानी कितना ज़्यादा था। इतना तो गंगा माता का पानी भी नहीं बह रहा था जितना यमुना जी का पानी बह रहा था। तो ये दोस्तों इस बार जो बाढ़ आया है, ये सब कुछ डिफॉरेस्टेशन कंस्ट्रक्शन की वजह से भी हो रहा है। हम इंसान भी जो है वो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। और मुझे तो डर भी लग रहा था ये ब्रिज के ऊपर से जाते हुए। मैं तो अपने हस्बैंड को बोल रही थी जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि न्यूज़ में हम देख रहे थे ना आजकल बहुत ज़्यादा ब्रिज टूट रहे हैं और पानी भी ऊपर तक आ जाता है। उसके बाद थोड़ा आगे हम चले तो देखिए हमारे राइट हैंड साइड भी लैंडस्लाइड था और लेफ़्ट हैंड साइड भी लैंडस्लाइड हो रखा था। तो ये रास्ता तो इन लोगों ने साफ़ कर दिया था, पर डर लग रहा था। लोग बोल रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। तो इतने बड़े बड़े पत्थर साथ में आ रखे थे लैंडस्लाइड में, तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और रोड तो देखिए क्या रोड हो रखा था, तो मैं तो डर भी लग रहा था। मैंने इनको बोल रही थी जाना सेफ़ है या नहीं है, पता नहीं चल रहा था, वरना हम बीच में कहीं स्टे कर लेंगे अगर ऐसे ही हमें हर जगह दिखा। पर ये बोल रहे थे कोई नहीं चलते हैं, देखते हैं आगे रोड कैसा होता है क्या होता है। तो लगभग हमने 2 घंटे का सफ़र तय कर लिया था और यहाँ मैं थक गई थी। भले ही ड्राइविंग नहीं करी थी पर बैठे बैठे भी थक जाते हैं ना। मैं थक गई थी और हम चलते जा रहे थे और आगे हमें देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो रखा था। और ये इतना लंबा ट्रैफिक जैम था कि हमें आधे घंटे हो गए कि हमें पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ। पर एक अंदाज़ा तो लग चुका था कि यहाँ लैंडस्लाइड हो रखा था। और ये जब ट्रक निकला तो उस साइड का जो ट्रैफिक है वो तब जाके खुला। तब तक हम बैठे बैठे, मुझे तो भूख लगने लगी थी, क्योंकि ये टाइम हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। तो मैंने बोली थी और कितना टाइम लगेगा। शुक्र है कि जो मेरी आंटी सास है वो सुबह सुबह मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए चाउमीन लेके आ गई थी। उन्हें पता था कि हम जा रहे हैं, तो हम ये चाउमीन खाने लग गए, क्योंकि ये ना ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। खाते खाते इतने में देखा ट्रैफिक भी खुल चुका था, हम भी निकल गए। तो कम से कम हम आधा पौन घंटा ये ट्रैफिक में खड़े रहे। ऊपर से ये बस ख़राब हो गई थी, इसके वजह से भी ट्रैफिक हो गया था। और देखिए कितना बड़ा पेड़, और ये लोग बोल रहे थे अभी कुछ आधे घंटे पहले ही ये लैंडस्लाइड हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा तो हटा दिया था। और देखिए कितना कीचड़ भी हो गया था, लोग भी बस ऐसे ही हैं। और देखिए इस साइड में ट्रैफिक जैम, कितना कितना लंबा ट्रैफिक जैम हो गया था। तो बरसात के दिन में दोस्तों आप लोग कहीं जा रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से जाइए। हम तो निकल गए थे मौसम अच्छा देख के, लेकिन रोड ऐसे होंगे हमें पता नहीं था। और यहाँ देखिए ये सड़क तो दिख ही नहीं रही थी, इसके लेफ़्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी पूरा पूरा पानी था। और ये तो डूबा हुआ था, ये स्कूल था क्या था मंदिर था, ये पूरा डूब चुका था। और रोड भी ऐसा डूबा हुआ था। और मुझे तो इस बार ऐसा लग रहा है कि बेचारे जो खेती करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, उनका फार्मर्स का तो कितना नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब तक ना हम न्यूज़ में देखते हैं, ऐसे में देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता। जब हम अपनी आँखों से ये सब चीज़ें देखते हैं तो हमें वाकई में यकीन होता है कि सच में ऐसा हुआ है।
और ये कोई पानी भरा हुआ पानी नहीं आ रहा था, ये फ्लड का पानी था, ये फ्लड आ गया था तो उसका पानी था। और कम से कम हम ऐसे ही चलते जा रहे थे, अंदाजे से हस्बैंड गाड़ी चलाते जा रहे थे और मैं देख रही थी दूर दूर तक जो खेत है वो पानी में डूब चुके थे। तो इस बार तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा फार्मर का, बेचारे वो लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही बुरा भी लगता है। और फिर ये पानी का जो दौर है, जो सड़क में हम अंदाजे से चल रहे थे, कम से कम भी हम 2 से 3 किलोमीटर हम ऐसे ही अंदाजे से चले हैं इस इलाके में, क्योंकि यहाँ पानी इतना ज़्यादा था। तो हमारे आगे जो गाड़ी थी बस हम उसी के अंदाजे से चलते जा रहे थे और बस मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं बीच में गाड़ी रुक न जाए। और मैं इन्हें बोल रही थी कहीं अगर हैवी फ्लो दिखे पानी का तो मत जाना। तो हम हाईवे में आ गए थे फाइनली अच्छे से और देखा कि यहाँ अमरूद बेच रहे थे ये भैया और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और मुझे खाने का बहुत मन किया। मैंने इन्हें बोला कि अच्छे से धुलवा देना, ये बोल रहे थे धुलवा दिया है, क्योंकि मैं जल्दी से ऐसे रोड साइड से, मैंने बोला है ना वो कितनी गंदगी होगी, मैंने बोला था धुलवाना। तो मैंने अमरूद खाया और अच्छा था, अमरूद बहुत अच्छे थे। ज़्यादा मुझे ना मीठा पसंद नहीं है तो अमरूद इतने भी मीठे नहीं थे, ठीक ठीक था। और चलते गए, उसी के साथ देखो बारिश भी शुरू हो गई थी। तो अभी तक तो मौसम ठीक था, आगे जाके बारिश हो गई। यहाँ पर हमने गाड़ी रोक ली थी थोड़ी देर, क्योंकि लगभग 5 से 6 घंटे हो गए थे। जो मेरे हस्बैंड है वो ड्राइविंग कर रहे थे, वो भी थक गए थे, मैं भी थक गई थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम साइड में रुक जाते हैं। तो हम रुक गए थे और हम यहाँ आए थे हवा चेक करवाने, पर हवा वाले भैया थे ही नहीं। हमने पूछा, वो थे ही नहीं। फाइनली हम पहुँच गए थे जहाँ हमें पहुँचना था। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कैसा होता है ना, घर छोड़ के आना पड़ता है, बुरा भी लगता है। और हम दोनों बस यही गप्पे मार रहे थे। तो मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे थे कि होता है ऐसा, जब छोड़ना पड़ता है, क्या करे। मुझे भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था घर छोड़ के आने का, पर फाइनली हम पहुंच गए थे जहाँ हमें पहुंचना है। तो दोस्तों ये है मेरा टेम्प्रेरी घर और यहाँ आते ही साथ देखिए नज़ारे क्या दिखे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से, महीने भर से हम घर बंद करके गए थे। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, जो घर आप बंद करके जाते हो ऐसे ही होता है। अपना घर छोड़ के आके जब ये सीन देखने को मिलता है, मैं तो एक पल को सोचा कि दूसरी गाड़ी लेके वापस चली जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होता है, एडजस्ट करना चाहिए। मैंने कहा ऐसे एडजस्ट भी मैं नहीं कर सकती। और देखो कितने बुरे हाल हो रखे थे। तो बिल्कुल भी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है यहाँ पर अब। पर हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कुछ नहीं, इसी को ही बोलते हैं, इसी के नाम ज़िंदगी है। वो मुझे इतने बड़े बड़े एडवाइस देने लग गए, पर मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था मैं यहाँ कहाँ से शुरू करूँ। थोड़ा बहुत हमने साफ़ सफाई करी, उसके बाद हम निकल गए थे बाहर और देखा यहाँ पर गणेश भगवान जी का जो है वो विसर्जन के लिए जा रहे थे। और काफ़ी मतलब लंबा था ये विसर्जन का जो उनका गैदरिंग थी। और गणपति बापा जी को देखिए, कितने बड़े गणपति जी थे जो विसर्जन के लिए जा रहे थे। तो बहुत अच्छा भी लगा यहाँ पर देख के कि यहाँ पर भी ये गणपति विसर्जन होता है। इसके बाद दोस्तों मेरा मोबाइल डेड हो चुका था, मैं कुछ वीडियो बना नहीं पाई और मैं आ चुकी थी अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे। और जैसे हम यहाँ आए धूप भी बहुत अच्छी आ गई थी, तो यहाँ आके मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया, क्योंकि इनका घर बहुत अच्छा था, साफ़ था अच्छे से। अब ये बैठे हुए थे ना इसीलिए, और इन्होंने यहाँ पर हमें दी बहुत अच्छी मैगी और हमने खा ली। और मेरे हस्बैंड तो यहाँ सो गए थे, थक भी गए थे। तो मैंने बोला चलो मैं तो बाहर ही गई और देख रही थी यहाँ का नज़ारा, यहाँ का। और इन्होंने घर बहुत अच्छे से रखा हुआ था। मेरी सिस्टर इन लॉ को बहुत शौक भी है, देखिए कितना सुंदर इनका घर है। और कुछ है कि मेंटेन करके भी रखना पड़ता है। प्लांट्स भी इन्होंने बहुत अच्छे लगा रखे थे, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। ये भी इनका टेम्प्रेरी घर ही है, जैसे मेरा टेम्प्रेरी घर है, इनका भी टेम्प्रेरी घर है, पर बहुत अच्छे से इन्होंने भी मेंटेन करके रखा हुआ था। और देखिए बस दोस्तों इसी के साथ हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, मुझे बुरा भी लग रहा था, मुझे घर छोड़ के आने का बहुत ज़्यादा दुख था इस बार। और बस दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही। आई होप आपको अच्छा लग गया। कल मिलते हैं, बाय बाय।